एक मित्र ने लिखा है, विराट दृष्टि पर आपकी सारी बात सुनकर भीतर एक उथल पुथल हो गई। एक बेचैनी से मैं भर गया। कृपया मार्गदर्शन करें। ये बेचैनी शुभ है। इस बेचैनी का होना शुभ संकेत है कि बात को समझने का ईमानदारी से प्रयास किया गया है। कितनी बार लोग बेचैन होते हैं, सोचें इस बात को। बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं और तंद्रा इतनी गहरी है, नींद इतनी गहरी है कि उनके भीतर कोई हलचल नहीं होती। सारी बातें उन्हें स्पर्श किए बिना दूर दूर से गुजर जाती हैं और ऐसी स्थिति में किसी भी रूपांतरण की संभावना कैसे हो सकती है? उथल पुथल होने का इतना ही अभिप्राय है कि अब तक के तुम्हारे निर्मित किए हुए भवन में अचानक दरारें पड़ गईं, या कहें दरारें पड़ी हुई ही थीं, तुम्हें वो दिखाई दे गईं, तुम्हें उनका भान हो गया। तुमने जिसे अपने जीवन का ज्ञान समझ रखा था, जिन चीजों को तुमने अभी तक कीमती मान रखा था, अचानक एक रोशनी गुजरी और तुम्हें दिखाई दे गया कि वहां कुछ भी कीमत का नहीं है। तुमने बहुत सारे रंगीन चमकदार कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रखे थे और उन्हें रत्न समझकर अपने जीवन को बिताते चले आ रहे थे, और अचानक उस रोशनी में तुम्हें यह दिखाई दे गया, तो ये बेचैन करेगा। ये बेचैनी शुभ है। कभी कभी बोध का प्रकाश तुम्हारे भीतर उतरता है और तुम्हें दिखाई देता है कि जो कुछ तुम्हारा संग्रह है मूल्यहीन है, और तुम्हारे भीतर तब अचानक एक बेचैनी उभरती है। बेचैनी उभरती है जीवन के मूल्य को ढूंढ लेने की। तुम्हारा स्व, तुम्हारी आत्मा, जिसे तुम्हें स्मरण करना है, वो बेशकीमती रत्न है जो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। लेकिन ये अमूल्य निधि तुम्हारे भीतर गहरी दबी पड़ी है। न जाने कौन कौन सी और कितनी परतें इस अमूल्य निधि के ऊपर इकट्ठी होती गई हैं, और ये परतें यूं ही नहीं इकट्ठी होती गई हैं, उनको तुमने प्रयास करके अपने ऊपर इकट्ठा किया है। और कभी कभी जब बोध होता है, तुम्हें यह एहसास होता है कि हां, ये मेरे ही कारण है, ये बिना सजगता के मेरे किए हुए कृत्यों के कारण ही है। अपनी अचेतन जीवन शैली के कारण ही तुमने अपनी आत्मा को, अपने स्व को अपने से दूर कर दिया है, और उसका बोध तुम्हें नहीं रहा। जब तुम्हें यह दिखाई देता है तो तुम्हें लगता है लंबे समय में जिसे तुमने तिनका तिनका करके जोड़ा है, उसे कैसे छोड़ दो। घबराहट पकड़ती है, स्वाभाविक है। जिन्हें नहीं पकड़ती उनकी बेहोशी बहुत गहरी है। जो किसी भी बात से कंपित नहीं होते, वो तो अभी अचेतन ही हैं। घबराहट पकड़ती है इसलिए कि तुमने अपने जीवन में इतने लंबे समय में कितना कुछ निवेश कर दिया है। वो तुम्हारे विचारों के आवरण हो, तुम्हारी धारणाओं के आवरण हो, तुम्हारी मान्यताओं के आवरण हो, तुम्हारे विश्वास और वो ज्ञान जिसे तुमने अपना मान रखा है, लेकिन जिसका तुम्हें अनुभव नहीं। और इस सबको तुमने जोड़ा और इस जोड़ में तुमने अपने को बनाया। साल दर साल बीतते रहे, जीवन एक लंबी यात्रा करता रहा, और जब तुम ये देखते हो तब भय पकड़ता है कि इस सबको छोड़ दें, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम खाली खड़े रह जाएं और हाथ टिकाने को भी कोई जगह ना हो। घबराहट इसी बात से है। लेकिन जरा गौर करें, हाथ टिकाने की जगह तो अब भी नहीं है। तुम डूब ही रहे हो, बस ये तथ्य दिखाई नहीं दे रहा है। तुम सोचते हो कि हाथ बढ़ाकर तुम कोई सहारा पकड़ लोगे और इस डूबने से बच जाओगे। ये तुम्हारा भ्रामक ख्याल है। सचमुच हर क्षण तुम्हें डुबो रहा है। ये नाव जीर्ण जर्जर हो चुकी है जिस पर तुम सवार हो। इतने छेद इस नाव में हो गए हैं कि हर तरफ से उसमें पानी भर रहा है। ये अब डूबी तब डूबी,
ऐसा ही हाल है सबका। तुम्हें अचानक अपनी स्थिति का बोध होता है कि मैं बीच धार में किस प्रकार यात्रा में जा रहा हूं, लेकिन अब आंख बंद करने से या भूल जाने से कोई हल तो नहीं आने वाला। जब भी स्मरण आ जाए तभी उपाय है, तभी छलांग लग सकती है। तुम इस जीर्ण जर्जर हो चुकी नाव के ऊपर से छलांग लगा सकते हो, और ये धारा, जीवन धारा तुम्हें संभाल लेगी। ये जीवन की धारा करुणापूर्ण है, निरंतर प्रवाहित हो रही है, तुम्हें संभाले हुए है, लेकिन तुम्हें इसका पता नहीं। तुम उससे संघर्ष में पड़े हो, और जो इस धारा के संघर्ष में पड़ता है वो डूब जाता है। इस छेदों वाली नाव में आंख बंद किए बैठे रहने से कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। एक ही हल है, उसको छोड़ दिया जाए, नाव से बाहर हो जाया जाए। तुम्हें लगेगा कि अब तक का इकट्ठा किया हुआ तुम्हारा सारा सामान, सारी पूंजी छूटी जाती है, इतना अनुभव, इतना ज्ञान सब छूटा जाता है। लेकिन क्षण भर के लिए आंख बंद करें, अपने भीतर प्रवेश करें और देखें कितना अनुभव है, कितना ज्ञान है। और जब भी किसी परिस्थिति का कोई धक्का लगता है, तुम्हें अपने भीतर टटोलने पर भी कोई ज्ञान दिखाई नहीं देता, कोई ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आता। जब लहर गुजर जाती है तब फिर तुम अपने हाथ झाड़कर खड़े हो जाते हो और अपने अनुभव और ज्ञान की दुहाई देने लगते हो। ये अनुभव और ज्ञान अब तक दूसरों को भरमाने के काम आया है, और दूसरों को भरमाते भरमाते तुम खुद ही भरम में पड़ गए हो। ठीक समय पर यह काम नहीं आता। जब तक कि तुम्हारे अंतरतम से ये ज्ञान न उपजे, जब तक कि तुम्हारा स्वभाव न बन जाए, तब तक ये तुम्हारे काम नहीं आता। तुम्हें इसे अपना स्वभाव बनाना है। इसलिए बेचैनी का स्वागत करें। जो उथल पुथल हो गई है उससे बचने की तनिक भी चेष्टा न करें। ये एक रोशनी गुजरी है, उसमें तुम्हें बहुत कुछ साफ साफ देखने का मौका मिला है, और वहां तुम अपनी यात्रा, अपना पथ और स्पष्ट बना सकते हो। जैसे भूकंप आ जाए और सब तहस नहस हो जाए, तुम रोते हुए उन्हीं खंडहरों के बीच भटक सकते हो, तो तुम्हें आश्रय कहां मिलेगा। अंधेरा छाया हो और तुम ये भूल जाओ कि आसपास खंडहर हैं, तुम किसी दीवार की ओट में भी बैठ जाओ, लेकिन ये कोई आश्रय तो नहीं हुआ। कभी कहीं से कोई किरण उतरेगी और तुम्हें दिखाई देगा कि तुम खंडहरों में बैठे हो, तो तुम बेचैन होगे, घबराहट पकड़ेगी। लेकिन आश्वस्त रहें, वही रोशनी की किरण तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी, वही तुम्हें तुम्हारे जीवन के वास्तविक आश्रय की ओर ले जाएगी, और वो आश्रय तुम्हारा स्वभाव है।